ये जितने भी चैलेंज हैं ये सारे के सारे समाधान इसके अंदर मौजूद है, इन सामानों में। और इन सामानों के अंदर एक छोटी सी क्लिप बनाना पाठक न्यूट्रीचार्ज की और उसकी अभी हेल्थ गार्ड की। इन प्रोडक्ट के अंदर आप देखो, आपको कई सारे प्रोडक्ट नजर आएंगे। कितने लोगों को न्यूट्रीचार्ज की प्रोडक्ट और ट्रेनिंग मालूम है, अटेंड किए, मालूम है? जिन लोगों को नहीं मालूम है, यहाँ पर देखो आप प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे के सारे सामान, इनमें कोई सोना चांदी नहीं है, लेकिन फैक्ट्री से सीधे आते हैं और जब हम खाते हैं तो हमारे शरीर में सोने चांदी का काम करते हैं। और यही हमें अनंत संभावना के दरवाजे खोलता है, बड़े व्यापारी बनने में और बड़ा बिजनेसमैन बनने में, जन्मों जन्मों की पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम लेने के लिए यही सामान हमारा रास्ता खोलते हैं। लेना चाहिए। ये जो बायोवेज है, न्यूट्रीचार्ज का जो बायोवेज प्रोडक्ट है, आज हजारों टेस्टिमोनियल है। लोग अरुण जेटली जी को नहीं बचा पाए, सुषमा स्वराज जी को नहीं बचा पाए, पूरी सरकार, पूरे पैसे, पूरे डॉक्टर, पूरी दुनिया के सब साथ में थे, लीवर खराब हो गया, ट्रांसप्लांट भी हो गया, फिर भी नहीं बचा पाए। और आज देश में हजारों ऐसे टेस्टिमोनियल हैं कि जिन लोगों को डॉक्टरों ने बोल दिया अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में क्या बोलते हैं, जिंदा नहीं रहेगा या तेरी लाइफ जो पूरी होगी, उन लोगों के पास आपके जैसा कोई भगवान का दूत आर्शन डिस्ट्रीब्यूटर पहुंच गया और उसने जाके उसको बोला मर तो रहा है, ये बायोवेज ले ले, एक गोली रोज खा लेना। 10 दिन बाद उससे आधी रोटी खाई गई, 1 रोटी खाएगी, धीरे धीरे 2 महीने बाद घोड़े की तरह दौड़ रहे हैं। और ऐसे हजारों लोग हैं जो मरने से बचे हैं बायोवेज। और लीवर कोई वजह से खराब हो गया तो खराब पानी की वजह से, या पी लिया, जॉन्डिस पुराना हो जाए उसकी वजह से, या रोजाना जो खंबा उखाड़े उसकी वजह से। और कोई रोजाना खंबा उखाड़ता तो जल्दी जल्दी खा ले। और भी जिसको तकलीफ है कब्ज की, और शाम को खाने के बाद, जिसके पेट में तकलीफ है, कब्ज है और रोजाना सवेरे साफ नहीं हो पाता, वो शाम को खाने के बाद एक गोली ले बायोवेज की, खाने के आधे घंटे बाद, और सो जाए। जब 1.5-2 महीना ले लोगे ना, तो पहले तो हालत क्या होगी, बहुत लोगों को देखा होगा आपने पड़ोस में, और बड़े शहरों में और ज्यादा, बड़े शहरों में बहुत ज्यादा, वो क्या करते हैं, सवेरे सवेरे 1 घंटा लगाते हैं, बाथरूम के बाहर चक्कर काटते रहेंगे। पत्नी बोलेगी हो गया क्या, अभी मूड ना बना रहे हैं, हेलो, फिर वो लगेगा क्या हुआ, अभी मूड बना रहे हैं। किसका मूड बना रहे हैं, खाली होने का। बात आ रही है। और बाथरूम में बैठ के क्या करेगा, गाना भी चलाएगा, झलक दिखला जा, आजा 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 आजा, एक बार आजा। और आधे घंटे बाद गाना चलाएगा, आती नहीं। अगर 2 महीने प्रोडक्ट ले लेगा, सवेरे उठते पानी पिएगा, बाथरूम तक बाद में पहुंचेगा, गांड उसके बीच में ही हो जाएगा। न्यूट्रीचार्ज मैं बोल रहा हूं, यहाँ पर कितनी बहनें हैं जो न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती है? एक बार मेरी सारी बहनें खड़े हो जाएंगी अपनी जगह पे, जो भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन लेती है। एक बार दिल खोल के तालियां बजा दे, जो बहनें नहीं लेती इनसे पूछ के देख लो। छोटी छोटी ले लो, छोटी छोटी। जितने भी मेरी बहनें यहां पर हैं, मां बहनों की कदर करो। पूछो क्यों? बोलने के लिए 1 किलो ताकत चाहिए, चुप रहने के लिए 1000 किलो ताकत चाहिए। जिन लोगों को लगता है कि माँ बहनें कमज़ोर होती हैं, तो अपनी गलत फहमी और अपने वायरस को दूर कर ले। कमबख्त किसी के चिल्लाने में 1 किलो ताकत चाहिए, और माँ बहनों की तरह चुपचाप अपना काम करने के लिए 1000 किलो की ताकत चाहिए। ताकत इसमें है। लोगों को लगता है कि मूछे वो ताकतवर हो गया है। हेलो, ये उनके संस्कार हैं। बचपन से माँ बहनों की प्रोग्रामिंग कैसे होती है? जितनी भी माँ बहन, छोटी बेटी होती है 5 साल की, तो माँ बोलना शुरू कर देती है, तेरे को दूसरे घर जाना है, तेरा शादी होगा, ये करना सीख ले, ये करना सीख ले, ये करना सीख ले, और बड़ी हो गया ऐसा कर ले, हमारी नाक कटाएगी, ससुराल में जाके क्या करेगी, उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। और करते करते 10, 12, 13 साल तक उसकी प्रोग्रामिंग होते होते क्या बोलते हैं, और तेरी शादी होगी, जिससे भी शादी होगा वो तेरा देवता है। अब ये बेड़ा है, काला है, पीला है, हरा है, टमाटर है, टेढ़ा है,
लेकिन देवता है। किसका है? हाँ जी, ये बहनों की प्रोग्रामिंग ऐसे हुई है ना। हाँ जी, ऐसे बताया ना बचपन में। ये मूछ वालों को क्यों प्रोग्रामिंग नहीं की बचपन में कि जिस लड़की से तेरी शादी होगी वो तेरी देवती है? हाँ जी, अब उसको लगता है मेरा देवता है, वो गलत भी बोल रहा होता चुपचाप सह लेती है, देवता। We humans are programmed computers। जो आप किसी शहर की लड़की को बोल के देख लो ना तो जूता उठाएगी, घूम घुमा के मारेगी। बात आ रही पकड़ में? हेलो, मैटर प्रोग्रामिंग का है। ऐसे आगे चलोगे, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, देश में 100 में से 98 लेडीज के साथ दिक्कत है, आयरन की कमी है, बिकॉज हर महीने महामारी। और भी दुनिया भर की समस्याएं हैं। कई बार महामारी 4 दिन पहले आएगी, कई 5 दिन बाद आएगी, कभी 10 दिन आगे आएगी, कभी 10 दिन बाद है। आधे बाल झड़ जाएंगे, कंधा दर्द है, और बहुत सारी तकलीफें ऐसी होती है जो एक पत्नी तब तक अपने पति को भी नहीं बताती जब तक बिल्कुल गर्दन तक तकलीफ नहीं पहुंच जाए। अब ये मां के रूप में है, बहन के रूप में है, बेटी के रूप में है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन जिस घर में जाएगा, आप अपनी मां, बहन, बेटी की सारी तकलीफें वो न्यूट्रीचार्ज वुमेन 53 मिटाने डॉक्टर के पास जाने से रोक दोगे। इसी तरीके से गामा और रोल है, 18 साल से ज्यादा जो बच्चे हैं उन सबको लेना चाहिए, क्योंकि पिछले 30 साल में हमारी सेहत के साथ सबसे बड़ा कांड हो चुका है, और वो कांड हुआ है रिफाइंड तेल का। इंजन छाप, तोता छाप, मुर्गा छाप, बत्तख छाप, सारे दुनिया भर के छाप, और टीवी ने जो रिफाइंड तेल का खेल खेला है। अभी इंडोनेशिया, मलेशिया ने पाम ऑयल को बैन लगा दिया, पूरे देश में तेल के दाम बढ़ गए। अबे पाम ऑयल बंद किया था, सरसों बंद नहीं किया, देसी घी बंद नहीं किया, कपास का बंद नहीं किया, मूंगफली का बंद नहीं किया, तिल का बंद नहीं किया, वो तो हमारे देश में ही था, वो क्यों महंगा हुआ? कभी सवाल किया अपने आप से? इसका मतलब इंडोनेशिया, मलेशिया से जो सबसे वाहियात और घटिया 10 रुपए लीटर का जो तेल आता ना, वो पाम ऑयल का तेल आपको 200 रुपए किलो में पिला के खिला के जिसको बताओ कुत्ता भी नहीं खाएगा, उसके ऊपर छाप लगाई गई है, रिफाइंड तेल, मुर्गा छाप, इंजन छाप, डब्बा छाप, ये छाप, और अंग्रेजी में वर्ड लिखा हुआ है ब्लेंडिंग, हिंदी में मिलावटी बोलते हैं उसको। और हम रोजाना ब्रांड बदलते रहते हैं, और तेल हमको कौन सा चाहिए? आर पार दिखे, आर पार दिखे, साले तेरे आर पार निकल रहा है वो। और हम ढूंढते क्या है? जब स्कूल में थे तो हम छुट्टी ढूंढते थे, ऊपर वाले का नियम है ब्रह्मांड का, जो ढूंढोगे वही में मिलेगा। कुंवारा लड़का लड़की ढूंढ रहा है, लड़के का बाप अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ रहा है, जो ढूंढोगे, जो रॉयल्टी ढूंढ रहे हैं उनको रॉयल्टी मिलेगा, जो टाइम पास ढूंढ रहे हैं उनको आखिर में टाइम पास मिलेगा, जो शेर ढूंढ रहे हैं उनको आखिर मिलेगा। जीवन के हर कदम, हेलो, यस और नो? बहुत कमाल का। अगली बार जब स्टेज बनवाओ ना सर, उस तरफ बनवाना, क्योंकि बाथरूम यहाँ पर जितने भी लोग सुसु करते हैं ना, ये सबको डिस्टर्ब करते हैं, क्योंकि इनका सुसु तो मैं रोक नहीं सकता, तो अपना मुंह ही उस तरफ कर सकते हैं, है ना? या फिर सबको एक एक बोतल दो, अपना बैठे बैठे वही काम कर लें। तो आगे देखिए, गामा ओरिजिनल क्या करता है? भारत देश में पहली बार एक ऐसा प्रोडक्ट है, जैसे आपके हाथ में तेल है उन बीमारियों से बचाने के लिए, वैसे गामा ओरिजिनल क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर इतनी नसें हैं, सीधा करके धागे की तरह लपेटो तो पूरी धरती 6 बार लिपट जाए। कितने बार? 6 बार। इन नसों के अंदर सारा कोलेस्ट्रॉल उसी ने जमा रखा, और रिफाइंड वाले तेल ने पिछले 30 साल में 20-30 साल के लोग खड़े टीचर पढ़ाते आदमी चलता मोटरसाइकिल साइलेंट अटैक, खतरनाक तरीके से पूरे देश में हादसे हो रहे, बड़े सिंगर और बड़े 30-40 साल की उम्र में लोग मरने लगे, चुपचाप चलते टाइम। और लोग क्या बोलते हैं? बहुत नसीब वाला था, हंसते गया। मतलब लोगों का दिमाग भी ना, मतलब गजब का।
हंसते हंसते गया है। अबे हंसते हंसते नहीं, तेरे वो पाम ऑयल के तेल से गया है वो। तो उस नसों को अगर बचाना है तो आजकल वो स्टंट चलने लगे, 5-5 लाख 4-4 लाख 3-3 लाख लगा के एंजियोग्राफी करेंगे कि दिल की धड़कन वो नस रुकी हुई है, ब्लॉकेज है, तो वहां पर वो डालो। इन सारी नसों को अगर खोलना है तो शरीर के अंदर गामोरिजोल जाने दो। सवेरे खाना खाने से पहले एक कैप्सूल, सबसे पहले चौकीदार, खाना खाओ, उसके बाद न्यूट्रीचार्ज। बात आ रही पकड़ में? न्यूट्रीचार्ज आपको एनर्जी देगा, गामोरिजोल आपकी बॉडी की क्लींजिंग करेगा, क्लींजिंग एजेंट है ये। आपकी नसों में जब कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो हजारों किस्म की बीमारियां आपके शरीर से अपने आप बाहर चली जाएंगी। लेकिन शरीर को अगर एनर्जी चाहिए, लेकिन ये शरीर को ताकत नहीं देगा, ये शरीर की सफाई करेगा। शरीर को ताकत देने का काम न्यूट्रीचार्ज करेगा। दोनों चीजों का अलग अलग रोल है। बात पकड़ में आ रही है क्या? बात पकड़ में आ रही है क्या? अगर अंतिम सांस तक पूरी जिंदगी अगर 10 साल एक्स्ट्रा जीना है तो न्यूट्रीचार्ज के साथ चलो। और आप अब्दुल कलाम आजाद साहब की तरह और बाकी लोग चलते चलते इस दुनिया से अपने पैरों पर चलते चलते जाएं, ये बढ़िया है? या जिंदगी के आखिरी 10 साल चारपाई में पड़े पड़े मक्खियां भिन भिन आ रही हो, टट्टी पेशाब में लिपटे पड़े हो, कोई पानी पिला दे। कौन सी जिंदगी जी? जो कि जब आदमी चारपाई में पड़ा है ना, उसका परिवार उसकी सेवा में लगा हुआ। और प्रथा क्या है? अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता है, क्योंकि माँ बाप, बापू वही है जो डब्बी के ऊपर लिखा था पियोगे तो मरोगे, फिर भी बापू पीता रहा। हम ना मरेंगे। वो जवानी में उसको अपना ध्यान रखना चाहिए था। बुढ़ापा आपका भी आएगा, अगर आप नहीं ध्यान रखोगे तो आप अपने बच्चों का कैरियर भी बर्बाद करोगे। तो बहुत सारी और इसी तरीके से लोग बात, आपके यहाँ तो खैर मछली पाल के खाते हैं। गोपाल जी बता रहे थे मछली पालन बहुत लोग होते हैं। पूरी दुनिया में ये मांस की परसेंटेज है। इंडिया में भी ये जो है, ये बिहार आ गया, यहाँ पर भी लाल खून लाल मामला है। लोगों को लगता है कि वेजिटेरियन है, लेकिन देश के आंकड़े बोल रहे लाल खून, है ना? अब ये बीमार है तो वो भी बीमार, मतलब खा रहे हैं। अब जिस चीज के लिए खा रहे हैं, तो टेस्ट के लिए खा रहे हैं या प्रोटीन के लिए खा रहे हैं। तो गुड्डों को सारी चीजें गुड्डोट ने दे दी, जो प्लांट बेस्ड, जो पौधों से निकालता है। उसकी शक्ल सूरत वही मांस जैसी है, लेकिन वो पौधे से बना हुआ है। आप उसमें सिंचोर हो सकते हैं। अगर नहीं हुए तो अगले 20 साल में 30 साल में पहले तो पेस्टिसाइड से हमने मोर, चिड़िया, तोते सब मार डाले, पेड़ काट डाले। अगले 25 साल में जानवर मार मार के खा जाएंगे, और अगले 25 साल के बाद एक दूसरे को मार मार के खाएंगे। ये दिन आने वाले हैं, भविष्य वो नहीं है, भविष्य आज है। या तो आज आदतें बदल लो, वरना ये भविष्य आ जाएगा। सबसे बड़े बड़े अवार्ड मिल चुके हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे बॉडी फूड की, और ये आरसी का प्रोडक्ट है। ढंग से मेंटेन करोगे तो आपकी जिंदगी भर का पैसा आपके पास बचेगा। ढंग से मेंटेन नहीं करोगे तो आपकी जिंदगी भर का बचत का पैसा कोई हॉस्पिटल लेके जाएगा। आपके परिवार और आपके बच्चों, आपके घर को बिकवा देगा वो हॉस्पिटल, और पूरी जिंदगी थैली लेके घूमते रहना। एक थैली लगती है यहाँ पर, क्या हो रहा है, यहाँ पाइप लगाया है, इधर से नहीं आ रहा, इधर से आ रहा है, ये लेके घूमते रहो, करते रहो, थैला लटका के। हर आदमी को चाहिए। अब एक सवाल है मेरा आपसे, ध्यान से सुनना। अगर आरसीएम से एक भी पैसा किसी को भी नहीं मिले, वापस रिपीट करता हूं, अगर आरसीएम से एक भी पैसा किसी को भी नहीं मिले तो भी सामान आप कहां से लेंगे? बाजार से या आरसीएम से? ऐसे झूठ बोल रहे हैं। अपनी आत्मा से पूछो एक बार, कहां से लेंगे? बाजार से कि आरसीएम से? आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। इसमें फायदा किसका है? किसी और का है? मेरा है। जिंदगी के 10 साल एक्स्ट्रा कोई बाहर वाला देगा क्या आरसीएम के सामान देंगे? मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो बुढ़ापे में ढंग से जी पाऊंगा ना। मेरा अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो मेरी परिवार की जिंदगी भर की कमाई हॉस्पिटल जाने से बचेगी ना। हाँ जी, काम में ले सकते हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब मैं एक चीज को मानो कि आरसीएम किसका है?
शादी से पहले मेरी पत्नी मेरे पिताजी की बेटी थी, अपने पिताजी की। शादी के बाद किसकी हो गई? मेरी। राइट। पिछले 100 सालों से 80 सालों से हमें एक वाक्य बता दिया, देश हमारा है। इतना गहरा घुसेड़ दिया, देश मेरा। शादी हो गया, शादी हो गया। आपका बीवी किसका बीवी है? मेरा है या हमारा है? अभी भी कई लोग बोलते हैं हमारा बीवी है, हमारा नहीं है, मेरा है। बहुत फर्क है। हाँ जी, किसका है? मेरा। देश भी हमारा नहीं है, मेरा। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा ना, उस दिन मैं देश की संपत्ति का नुकसान करना बंद कर दूंगा, ट्रेनों को आग लगाना बंद कर दूंगा, बसों को जलाना बंद कर दूंगा, दुकानों को आग लगाना बंद कर दूंगा। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा, देश को मैं मेरा नहीं मानता, इसलिए देश को आग लगा रहा हूं। हड़तालें करके देश को आग लगा के 10 साल पीछे धकेल देता हूं मैं देश को। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा, मैं देश की संपत्ति का नुकसान करना बंद कर दूंगा। जिस दिन देश मेरा हो जाएगा। पड़ोसन के साथ चक्कर वही चलाता है जो अपनी बीवी को अपना नहीं मानता, वही कमीना पड़ोसन को जाके खराब करता है। शुक्र है ऐसा कमीना यहां कोई नहीं दिल्ली में। एक बार तालियां बजा ले, खुशनसीब होने वाले लोग हैं। किसका है? मेरा। आपने बोला मेरा, एक बार नहीं 2 बार बोला मेरा है। फिर सांस अंदर लेनी है, बाहर निकालनी है, फिर जोर से बोला मेरा। आंखें गोल गोल हो जानी चाहिए। लेकिन बोलेगा वही जो अपनी आत्मा से आरसन को अपना मानता है। बाकी को ना बोलने की जरूरत है, ना उठने की जरूरत है। जो करो अपनी इच्छा से करो। पूछो क्यों? अंडा बाहर से कोई तोड़ेगा तो ऑमलेट बनेगा, अंडा अपनी इच्छा से टूटेगा, समझ के टूटेगा तो एक नई जिंदगी का जन्म होगा। क्योंकि इस फैसले के बाद, आज से ये फैसला होने के बाद कितने करोड़ आप खा सकते हो और इस बिजनेस से पैसा कमाने वाले नहीं बल्कि दुनिया को पैसा दान देने वाले बन सकते हो। अगले आधे घंटे में फिर मैं उस चक्कर पे चलूंगा, लेकिन ये बुनियाद है। इससे पहले अगला पार्ट शुरू नहीं होता है, फैसला आपको करना है। हाँ जी, शादी के फैसले के बाद ही घर बसना शुरू होता है। हाँ जी, ये सुनो। तो आप में से कितने साथी हैं जो अपनी आत्मा से, अपने भीतर से जो बोलते हैं कि जिंदगी में एक पैसा भी आर्थिक से नहीं आए तो भी मैं मरते दम तक आर्थिक के समान काम में लूंगा? ऐसे कितने साथी हैं? यस। पक्का है? तो एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, जिसकी भी इच्छा हो वो खड़े हो जाओ। कोई कंपल्सन नहीं है, कोई जरूर नहीं। पार्टी क्या ऊपर आके बना सकते हो वीडियो, जो भी बनाना चाह रहे हैं। एक हाथ ऊपर कर लेंगे, इस हाथ की मुट्ठी बना लेंगे और मुट्ठी में पूरा दम भर लेंगे। मैं यहां से बोलूंगा आरसीएम किसका है, तो आपको क्या बोलना है? मेरा। पूरा मेरा है, मेरा है। राइट? जय आरसीएम। आरसीएम किसका है? आरसीएम किसका है? आरसीएम किसका है? एक बार अपने फैसले के लिए दिल खोल कर तालियां बजा दें। एक बार खड़े हो गए तो डांस करके फिर बैठना। ये हमारी खुशनसीबी। बैठिए, अब आगे चलते हैं। अब फेज 2 शुरू होता है आज की मीटिंग का, और अगला आधा घंटा बहुत सीरियस है।
और अगले आधे घंटे में मैं आपको बता के जाऊंगा कि इस दुनिया में गरीब मरना बहुत मुश्किल है और अमीर बनना दुनिया का सबसे आसान काम है। जानना चाह रहे हैं? पक्की बात है? और बताऊंगा नहीं, दिखा के जाऊंगा। अब दुनिया को दोष देना छोड़े और एक कहानी सुनाता हूं सबसे पहले आपको, ध्यान से देखिए। एक दफ्तर के अंदर एक आदमी था। आप अपने आप को मान लो एज ए बॉस, राइट? इसका मालिक एक दिन आया, जैसे आरसीएम ऑफिस में सीईओ है, पीसी छाबड़ा जी एमडी है, एक दिन ऑफिस में आए और उनको बोला तेरी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, इस आदमी को डांट दिया। बोला या तो इस साल कंपनी में ग्रोथ आनी चाहिए वरना तेरी नौकरी गई। तो इस आदमी को गुस्सा आया। आप मुंह बंद करके बात नहीं कर सकते क्या? उसका तो क्या बोलूं, वो तो आजाद है, छोटा बच्चा है, आप तो समझदार है। तो एक जब भी मीटिंग हो ना, आप 15-20 चॉकलेट लाया करो आरसे वाले यहाँ पर, बगैर किससे पूछे, जो भी आ रहा बगैर पूछे लाया करो। और मीटिंग होते ही अनाउंस कर दिया करो, जितने भी छोटे छोटे बच्चे ना, इन सबको चॉकलेट मिलेगा जो चुपचाप बैठेगा, राइट? और बीच बीच में 2 को दे दो, फिर 15 मिनट खोलो, थोड़ी देर बाद फिर 2 को दे दो, फिर 2 को दे दो, कोई नहीं सब सामना सेट हो जाए, क्योंकि उसके इंटरेस्ट की बात कर रहे हो आप। तो छोटे बच्चों के इंटरेस्ट का कुछ है नहीं ना हमारे पास भी, तो वो तो विध्वंस करेगा ना। राइट? तो उन बच्चों के काम का लाया करो कुछ चीज, टॉफी वॉफी ले आओ, आज को ठेला उठा लाओ, तो उनको बांटा करो कुछ चीजें। इस आदमी को डांटा तो इसको गुस्सा आया, इसने अपने 3 सेल्समैन बुलाए, सीनियर मैनेजर बुलाए, और उनमें से जिसकी परफॉर्मेंस खराब थी उसको डांट दिया। इसको 100 किलो डांट मिली थी, इसने 200 किलो डांट अगले वाले को पिला दी। आदमी डांटता किसको? अपने से मजबूत को या अपने से कमजोर को? अब इसने क्या किया, अपने सेल्समैन को बुलाया जो इसका असिस्टेंट था, और उठा के बोला आज बॉस ने तेरी वजह से मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार किया ऐसे ऐसे, और मैं तेरे को नौकरी से निकाल दूंगा, और तूने ये काम नहीं किया तो फटाफट। तो इसको 200 किलो गालियां मिली थी, तो इसने 300 किलो गालियां इसको दे दी। दुनिया में एनर्जी कभी ठहरती नहीं है, वो अपना रूप बदलती है। बात पकड़ में आ रही है? तो यहां से यहां तक पहुंच गया, ये खाली हुआ इसने इसको ट्रांसफर कर दिया, ये खाली हुआ इसने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब ये कहां जाए? कोई नहीं मिला तो ऑफिस में चपरासी मिला, सबसे लोअर। चपरासी को बोला चाय ढंग से नहीं बनाता, ये ढंग से नहीं करता, वो ढंग से नहीं करता, यूं खराब है, वो खराब है, और तेरे को चर्बी चढ़ गई, और तेरा देख लूंगा मैं, तेरी कंप्लेंट कर दूंगा, लेटर भेजो। इसने बोला यार ये घर से मर के लड़के आएगा, मेरे को पीछे पड़ गया, लेकिन बेचारे को 400 किलो गालियां दे दी। ऑफिस से छुट्टी होगी, ये अपना गुस्सा कहाँ निकाले, कोई रास्ता नहीं था। ऑफिस से निकला, घर की तरफ चल दिया। घर पे पहुंचा तो इसकी पत्नी खा खा के थोड़ी मोटी हो गई थी, टुनटुन टाइप की। घर में घुसते ही पत्नी पे चिल्लाने लग गया, खा खा के मोटी हो गई है और पूरा राशन पानी अपने बाप से लेके आएगा और मेरे पूर पी है। पता नहीं इसको क्या क्या बोल दिया। पत्नी को पूरा गुस्सा आ गया। अब पत्नी अपना गुस्सा कहाँ निकाले? उसको और कोई नहीं मिला, घर में उसको बच्चा मिला। उसका बच्चा बेड पे सोफे पे बैठ के टीवी देख रहा था रिमोट पे, तो मम्मी ने जूता निकाला और बच्चे को 3 टिकाए। बोलता बिल्कुल अपने बाप की तरह नालायक है। अब पत्नी पति को तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि देवता है, लेकिन बच्चे की पिटाई करके तो बोल सकते ना बिल्कुल अपने बाप जैसा नालायक। तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, राइट? बात आ रही पकड़ में? हाँ, थोड़ी सेफ्टी रहती है। अब बच्चा गुस्सा हो गया कि लड़ाई तो माँ बाप की है, चला मेरे को क्यों जूता मारे? बच्चा अपना गुस्सा कहाँ निकाले? घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकल गया तो बच्चे का एक दोस्त मिला, गली का कुत्ता। जैसे बच्चे को देखा उसने पूंछ हिलाई, उसने बोला आजा आजा आजा। कुछ पटाखे बचे हुए थे तो पटाखों की उसकी पूंछ के लड़ी बांध दी।
और पिछले पटाखे में आग लगा दी। पटाखा बज रहा है, पड़ 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 पड़, वो कुत्ता भाग रहा है, सड़क के ऊपर भागा जा रहा है। साले आदमी तेरा सत्यानाश हो, तुम आदमी लोग कमीने हो, तुम जानवर से बच राइट। और भागता भागता मेन रोड से, तब तक ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी, ये भी बाहर आ चुका था मेन रोड पे, और एक कुत्ता सामने आया, इसने इस आदमी की टांग काट ली। अब ये आदमी बोलता है, हे भगवान, हमने क्या पाप किया था जो इस कुत्ते ने हमको काटा? आप बताओ, बीज किसने बोए थे? हम भी जिंदगी भर यही करते रहते हैं, हम बेकसूर हैं, हमने कुछ नहीं किया है, हमारा नसीब हुआ खराब है। अब नसीब खराब नहीं है, थोड़े दिन पहले जो फसल काटा उसके बीज तूने भी होते, लेकिन बीज बोने में और कटने में यहां पर तो एक दिन का फर्क था। कई बार ये फर्क 20 साल का होगा, कई बार 15 साल का होगा, कई बार 25 साल का होगा, लेकिन जो फसल बोई है काटनी पड़ेगी, वो काटोगे। इस समय के गैप की वजह से आदमी पकड़ नहीं पाता कि मैंने बोया कब था, क्योंकि वो दूसरे को गाली देके भूल जाता है। हमने कुछ किया है? अरे कसम से, मां कसम, हमने कुछ नहीं किया। हेलो, बात आ गई घर में? अपने कमीनेपन के बीज बो के भूल जाता है, थोड़े दिन बाद वो बीज सामने आता है, ये हमने ना 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 ना, वाह बेटा वो बेवकूफ है, तू होशियार है ना? हेलो, तो बड़ी सावधानी के साथ। तो दूसरा पार्ट ऑफ ब्रेन फूड, हम जो भी हैं अच्छा खाएंगे, 10-20 साल ज्यादा जिएंगे, स्वस्थ जीना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दो किस्म के खाने हैं, शरीर के लिए, ब्रेन के लिए। अभी बात चल रही है ब्रेन फूड की, राइट। आर्ट्स एंड बिजनेस में करोड़ों चाहिए, जिंदगी में जितने चाहिए उतने मिलेंगे ना, लेकिन पहला सुख आर्ट्स एंड बिजनेस को इसलिए करोगे कुछ पैसे मिलेंगे तो बहुत घाटे में रहोगे, बहुत घाटे में रहोगे। आर्ट्स एंड बिजनेस को इसलिए करोगे कि अपने को अच्छी हेल्थ चाहिए, अचानक पता लगेगा थोड़े देर बाद साला बिजनेस भी धमाधम चल रहा है, ऑटोमेटिक है, क्योंकि हमारा जो निगाह है वो गलत जगह पे है। अच्छी किताबों की संगत, अच्छी मीटिंग की संगत, जिस माहौल में भीतर को कुछ करने की प्रेरणा मिले, जीवन में संगत रंगत लेके आती है। क्या लेके आती है? जो जोर से बोलो, संगत रंगत लेके आती है। अब एक कहानी सुनाता हूं आपको और फिर अगले टॉपिक में चलते हैं। आर्ट्स एंड बिजनेस के अंदर मौके कौन कौन से हैं? अपने आप को आपको पहचानना है। मैं कौन हूं? एक बार जोर से बोलो, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? ये सवाल अपने आप से रोजाना किया करो। मैं जहीर खान हूँ, मैं सचिन तेंदुलकर हूँ, मैं गांगुली हूँ, मैं धोनी हूँ, मैं मतलब जाडेजा हूँ, मैं अश्विन हूँ, मतलब मैं स्पिन बॉलिंग करने वाला हूँ, मैं बैट्समैन खेलने वाला हूँ, मैं फ्रंट फुट, मतलब अपने रोल को पहचाने। ये ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मूवी बन रही है, अपने रोल को आइडेंटिफाई करें और जिस रोल में आप मजबूत हो उस रोल को प्ले करो। अपनी खूबी पे काम करो, अपनी कमजोरी पे काम मत करो। बात पकड़ में आ रही है? यस और नो? हर घर में हर पत्नी आपकी अपनी खूबी पे काम करती है, अपनी रसोई संभालती है, सारे काम करती है, वो अपनी खूबी पे काम करती है। कभी आपको किसी मूछ वाले को बोला, आपने तो बोला होगा आपने मिर्च डाला, धनिया नहीं डाला, नमक ज्यादा डाल दिया, वो डाल दिया, ऐसे बोला होगा ना। उसने कभी बोला पलट के, साले तेरे को कमाना नहीं आता? कभी नहीं बोला ना। तो दूसरे के डिपार्टमेंट में टांग क्यों उड़ा रहा है? या तो करना सीखो वरना बोलना बंद करो। जो मिल रहा है उसको पेश करो, हाँ जी, या फिर कर को दिखाओ, राइट। अगर हम जो भी आपने फैसला किया है इसको फॉलो करते हैं तो एक काम बढ़िया होता है। सबसे पहला फायदा, ऊपर वाले ने 100 साल के लिए बनाए हैं, सरकार के आंकड़े हैं आदमी 63 साल में मिल रहा, तो यहाँ पे 10-20 साल का फायदा हो जाएगा। ऊपर वाले ने मैं 100 साल के लिए बनाया है, लेकिन हम 55 में लुढ़क रहे हैं, 50 में लुढ़क रहे हैं, 65 में लुढ़क रहे हैं, एक आध कोई 70-72 होया था तो लोग बोलते बहुत जी गया। 80 साल का आता तो बैंड बाजे से गिराई देते। कोई 100 साल का अगर गलती से होगा तो नेशनल न्यूज में आ जाएगा। लेकिन जापान में 25% जनसंख्या है, 100 साल से ज्यादा जीती है।
क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मेरे को अपने इंजन को फिट कैसे रखना है, और हमें मालूम है कि हमें इसे बर्बाद कैसे करना है। क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं, और सस्ता कहाँ मिलेगा, नहीं और सस्ता दीजिए, और सस्ता दीजिए, नहीं ये गधे का मुंह है बकरे का दीजिए। ढूंढ क्या रहे हैं, सस्ता। कोई भी ये नहीं ढूंढ रहा कि शुद्ध कौन सा माल हो, ढूंढ ही नहीं रहे। जब कॉलेज में थे, स्कूल में थे, हम ढूंढते क्या थे, छुट्टी कब आएगी, क्या आएगी। जब नौकरी करना शुरू कर दिया, 2 दिन की छुट्टी, 1 दिन की छुट्टी ले लूंगा तो 5 दिन की छुट्टी हो जाएगी, तो ढूंढ क्या रहे हैं। मजे की बात है, जिसको गरीब मरना है वो छुट्टियां ढूंढता है, जिसको अमीर होना है वो छुट्टी के दिन भी काम ढूंढता है। मैंने पिछले 22 साल में कुछ नहीं किया, चाहे गोपाल जी हो चाहे आपके सीनियर साथी हो, एक ही काम किया है, खुद पे प्रतिबंध लगा दिया। अखबार गया भाड़ में, टीवी गया भाड़ में, बीजेपी कांग्रेस की चर्चा गई भाड़ में, अपने को ये टाइम डालना नहीं। बात पकड़ में आ रही है, पूरा का पूरा टाइम बच गया। क्योंकि आम आदमी करता क्या है, पूरा टाइम यही बर्बाद करता है। अपने खुद के डेवलपमेंट पर लगा सकते हैं। और इसका फाइनेंशियल बेनिफिट क्या होगा इस फैसले का, हर घर में 2, 4, 5 हजार का सामान आता है, 20% पैसा आपको ऑटोमेटिक बच जाएगा। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, भैया कुछ कम कीजिए ना, मां की कसम कम कीजिए, जरूरत नहीं। 20% आपको सीधा मिल जाएगा। MRP का 20% आपको डिस्काउंट, ये भी आपकी बचत है, लेकिन लोगों को नजर नहीं आती है। 10 से 20% जो भी आपका स्लैब है आपके पॉइंट वैल्यू का, उसका आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर आपका 5,000 रुपए का महीने का सामान खरीदते हो तो 20% की 1,000 रुपए की आपकी बचत ऑलरेडी हो चुकी है, जो पैसा आपके घर में है। और उसका जो बिजनेस वॉल्यूम है 2,500, 3,000 रुपए जो भी आपका सामान है, उसका अगर आपका 10% से 20-32% आपके घर में आ रहा है, तो 500-700 रुपए से लेके 1,000-1,200 रुपए आपके घर में चेक आता है, ट्रांसफर होता है, मैसेज आता है मोबाइल पे। बात पकड़ में आ रही है। यहाँ पर कितने भाई बहनों की इनकम आती है, 200 रुपए, 400 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए, 5 लाख रुपए आती है। अगर तालियां बजाते हैं, ऑलमोस्ट 80-90% लोगों की इनकम आती है। खेल यहाँ से शुरू होता है। ये सिर्फ एक फैसला करने की वजह से, अगर इसको तरीके से कर लिया, और डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में। कामयाबी डिसिप्लिन आदमी के पास आती है, इंटेलिजेंट के पास नहीं आती। किसी को लगता है हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमारे पास पूरा ज्ञान है, इस वजह से कामयाबी नहीं आएगी। आप कितने डिसिप्लिन्ड हैं, इस वजह से आएगी।